अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहसेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर 300 सीरीज 2021 मॉडल। ये 300 सीरीज का ZX वेरिएंट है और ये लेटेस्ट लैंड क्रूजर है। इससे पहले लैंड क्रूजर इस तरह की आती थी और उससे पहले सिग्नस आती थी 100 सीरीज, ये 200 सीरीज और फिर ये 300 सीरीज। और इसके अलावा इस तरह की एक और कार भी लॉन्च की गई है लेक्सस की तरफ से और वह LX 600। मैंने इन दोनों के रिव्यूज़ पहले भी किए हुए हैं। ये स्पेसिफिक कार 3.5 ट्विन टर्बो पेट्रोल है। इसमें एक और इंजन आता है डीजल वाला, मैंने उस गाड़ी का रिव्यू भी किया हुआ है। और ये गाड़ी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल कार है। ये गाड़ी अपनी वैल्यू भी काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड करती है और पाकिस्तान में भी लैंड क्रूजर की मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सब चीज़ें मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की इस गाड़ी की प्राइस की तो ये गाड़ी 21 मॉडल है, 5 ग्रेड की है और इसकी डिमांड 6,85,00,000 रुपए है। LC 300 में मॉडल ईयर के साथ साथ प्राइस बहुत ज़्यादा वेरी करती है। अगर गाड़ी 22 मॉडल की है तो 7 करोड़ प्लस होगी, 23 मॉडल की है तो 7.25 करोड़ के आसपास होगी और अगर 24 है तो वो 9-10 करोड़ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ये गाड़ी 685 की है और मेरे ख्याल से एक अच्छी प्राइस है इस गाड़ी के लिए। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस में गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ट्रैफिक कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसिलिटी भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट लैंड क्रूजर एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लेकिन इस रिव्यू को शुरू करने से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं रोज ही इस तरह की लग्जरियस कार की वीडियोस लेकर आता रहता हूं और इससे पहले मैंने लेक्सस, रेंज रोवर्स, BM हर तरह की कार का रिव्यू किया हुआ है। खैर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो फ्रंट के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी इंप्रूव्ड है LC 200 सीरीज के ऊपर। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को पहली 1-2 बार में देखेंगे तो ये गाड़ी आपको बहुत अजीब लगेगी। आपको देखने में लगेगा कि ये गाड़ी छोटी सी है। पहले वाली कार बहुत बल्कि थी, उसमें एक प्रॉपर रोब था जो कि यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये लुक भी अच्छी लगने लग जाएगी। और इसके बाद अगर आप पुरानी शेप को देखें तो आपको काफ़ी कदीम लगती है और उसकी मेन वजह उस गाड़ी का पेंट है। यहाँ पे LC 200 सीरीज खड़ी हुई है ZX वेरिएंट 2019-20 मॉडल भी, लेकिन उसका वाइट ऑफ वाइट था, इसका वाइट प्योर वाइट है। ये वही वाइट है जो कि लेक्सस में आ रहा था। और अगर मैं आपको इजीली समझाना चाहूँ तो GLI में जो कलर आता है वो ऑफ वाइट होता है, ग्रैंडे में जो वाइट आता है वो प्योर वाइट होता है। तो ये सुपर वाइट है, प्योर वाइट है और इसमें पर्ल भी काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। बाकी अगर बात कीजिए इसके बोनट की तो यहाँ पे वही 2 हम्स दिए गए हैं जैसे कि LC 200 सीरीज में दिए गए थे फेसलिफ्ट के बाद, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़े कर दिए गए हैं। इसके अलावा फीचर्स यहाँ पे मोर और लेस पहले जैसे ही हैं। हेडलाइट इस गाड़ी में बाइजोन प्रोजेक्शन लैंप से आती है, नीचे यहाँ पे काफ़ी सब्सटेंशियल DRL दी गई है और इसके अलावा फॉग लैंप भी इसके LED में है। हेडलाइट के साथ इसके ये नीचे वॉशर भी दिए गए हैं। फ्रंट पे ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और रडार ऑफर करती है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी बड़ी फेक ग्रिल ऐड कर दी गई है जो कि बस इसकी लुक को अच्छा बना रही है, इसका कोई पर्पज़ नहीं है। और इसके अलावा अगर बात की जाए बाकी फीचर्स की तो इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं 2 दफ़ा, ये ऑटो लेवलिंग भी है और ऑटोमेटिकली डे और नाइट को सेंस करके ऑन और ऑफ भी होती हैं और इसके वाइपर भी रेन सेंसिंग है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त लग रही है क्योंकि स्पेसिफिक कार में 24 इंचेस के रिम लगे हुए हैं। साइकिल मोटरस्पोर्ट पे आपको हर गाड़ी में सिंपल वर्जन भी मिल जाएंगे और इसके अलावा मॉडिफाइड वर्जन भी मिल जाएंगे जैसा कि ये कार है। यहाँ पे एक मॉडलिस्टा वाली भी LC 300 खड़ी हुई है, एक तो ये है, फिर यहाँ पे वॉल्ट एडिशन भी खड़ी हुई है और इसके अलावा अगर आपको LC 200 में भी कुछ मॉडिफाइड गाड़ियाँ चाहिए तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। हाइट के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है और इसके अलावा जेन्युइन LC 300 में बड़े वाले ओवर फ्रंट्स नहीं आते, ये गाड़ी जेन्युइन शेप में है। अगर आप लेके लगवाना चाहते हैं तो आप लगवा सकते हैं। खैर, इसके अलावा इस स्पेसिफिक कार में कंपनी से बड़े लाइट से ओवर फ्रंट्स आते हैं जो कि ये दिए हुए हैं और इसमें एक चीज़ अच्छी है और वो ये है कि इसके फॉग लैंप के साथ इसकी कॉर्नरिंग लाइट दी गई है। ये चीज़ पहले सिर्फ LX 570 में आ रही थी, अब LC 300 में भी आ गई है। एक तो फॉग लैंप है जो कि चल रहा होता है, एक उसके साइड पे एक और एरिया है जो कि बंद होता है, वो सिर्फ तब होता है जब गाड़ी आप टर्न करते हैं आपकी लेफ्ट की या राइट की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। फिर इसके अलावा LC 300 में यहाँ पे जो डिस्टिंक्टिव चीज़ है वो है इसका साइड मिरर जो कि अब डोर के अंदर माउंटेड आता है यहाँ पे नीचे। पहले LC 200 में यहाँ पे माउंटेड होते थे और आप इससे गाड़ी को फ़ौरन पकड़ सकते हैं कि ये जेन्युइन है या कन्वर्टेड है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी ZX है तो इसमें साइड मिरर क्रोम में आते हैं। इसके छोटे वर्जन में साइड मिरर्स बॉडी कलर में आते हैं या ब्लैक भी आते हैं। फिर ऊपर यहाँ पे इसमें ये इंडिकेटर दिया गया है, साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है और ये ऑटो डिमिंग वाले भी हैं, यानी कि तेज़ रोशनी सेंस करके ऑटोमेटिकली डिम हो जाएंगे। फिर नीचे यहाँ कैमरास दिए गए हैं, ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स दिए गए हैं, पडल लैंप्स दिए गए हैं और इस साइड मिरर के लिहाज से मेरे ख्याल से मैक्सिमम फीचर्स हैं। फिर इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है,
यानी कि मैं इसको यहीं से ही लॉक अनलॉक कर सकता हूँ इस तरह से। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस वाले एरिया की, तो इसमें सॉफ्ट अनलॉक चारों ही डोर्स में आता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को किसी भी डोर से लॉक अनलॉक कर सकता हूँ इस तरह से। और इसके अलावा ये गाड़ी हाइट कंट्रोल नहीं ऑफर करती, इसमें ऑटो हाइट एडजस्ट में आती है, लेकिन आप इसको खुद अंदर से बैठ के ऊपर और नीचे नहीं कर सकते। ये चीज़ अब सिर्फ LX600 तक लिमिटेड है। खैर, इसके अलावा फ्यूल रो भी इसमें अच्छा खासा बढ़ा दिया गया है। बैक पे इसकी जो ये क्रोम की फ्रिल्स हैं ये काफ़ी थिक हो जाती हैं यहाँ पे आके, और यहाँ से भी आप स्पॉट कर सकते हैं कि ये गाड़ी असली LC300 है या फिर कन्वर्ट हुई है। LC200 में ये क्रोम की फ्रिल्स सिर्फ यहाँ तक आती है और फिर ख़त्म हो जाती है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि 2021 मॉडल है, तो इसमें यहाँ पे 70th एनिवर्सरी की बैचिंग दी गई है। 2022 से इसमें ख़त्म कर दी गई। 2021 वो ईयर था जब लैंड क्रूजर को 70 साल हो गए थे। इसके अलावा रिव्स तो ऑब्वियसली इसके बहुत अच्छे लग ही रहे हैं, और इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है। मैं आराम से इसके अंदर चढ़ के बैठ सकता हूँ। ये गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा ऊँची नहीं है। और इसके अलावा बैक पे इसकी विंडोज प्राइवेसी वाली आती हैं, यानी कि टिंटेड हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। यहाँ पे भी फ्रंट की तरह ही चीज़ें काफ़ी श्रिंक कर दी गई हैं। टेलर भी इसमें पतली करके लंबी कर दी गई हैं, और इसमें एक अलावा LED बार कंटिन्यू करता है एंड टू एंड। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप LC200 को इसमें कन्वर्ट ना कर सकें। अगर आप 200 को इसमें कन्वर्ट करवाते हैं तो आपकी डिग्गी का ये ऊपर वाला एरिया चेंज होता है, बाकी लुक ऐसी ही बन जाती है। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की, तो इसमें फीचर्स बैक पे कोई बहुत सारा इंप्रूव नहीं किए गए, लेकिन जो यहाँ पे ड्रास्टिक डिफरेंस है वो है इसके टेल गेट का। टेल गेट अब लैंड क्रूजर में सिंगल ही पीस आ रहा है। पहले सिग्नस हो, 200 सीरीज हो, जो मर्जी हो, टेल गेट स्प्लिट में हो रहा था, यानी कि नीचे वाला पोर्शन नीचे आता था, ऊपर वाला अलग से ऊपर जाता था। बट इस कार के केस में टेल गेट सिंगल ही पीस है और ये पूरा ही ऊपर जाता है इस तरह से। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा वियर्ड है और अनकन्वीनियंट है इस तरह से कि बैक पे अगर लेट्स सपोज जगह कोई तंग है तो ये जाकर उसको हिट करेगा। फिर इसके अलावा आप यहाँ पे चढ़ के बैठ नहीं सकते। LC200 सीरीज में प्रॉपर यहाँ पे नीचे टेल गेट का एक एरिया खुलता था और आप उसके अंदर बैठ सकते थे, वो चीज़ तो ख़त्म कर दी गई है LX से भी LC से भी। बाकी इसके अलावा इसमें ये प्रॉपर थर्ड रो सीट्स दी गई हैं, जिनको आप इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड अनफोल्ड दोनों कर सकते हैं। लैंड क्रूजर 200 सीरीज़ में इनको आप सिर्फ रेस कर सकते थे, लोअर आप इनको मैनुअली करते थे। और यहाँ पे एक और इम्प्रूवमेंट ये भी है कि ये सीट सब सिंकिंग वाली हैं, यानी कि ये फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं इस तरह से। ये चीज़ प्राडो में 2009 से आ रही है, बट इस गाड़ी में ये जाके अब दी गई है 2021 से ऑनवर्ड्स। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। इसका एक फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये है कि इससे एक तो डिग्गी काफ़ी ज़्यादा खुली हो जाती है, साइड पे सीट्स ना होने की वजह से आप साइड पे भी सामान रख सकते हैं। और इसके अलावा ये क्योंकि नीचे फोल्ड होती हैं तो इसकी इंटीरियर की लुक काफ़ी नीट आती है। फिर इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, रेयर पैसेंजर्स का फ्लोर बेड भी इससे ज़्यादा खुला हो जाता है, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बट आई एम नॉट श्योर टोयोटा ने 2021 से पहले ये चीज़ क्यों नहीं दी, प्राडो में 2009 से आ रही थी। बाकी आप इसकी सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं ट्रंक कैपेसिटी को खुला बनाने के लिए। और ये स्पेसिफिक कार मॉडलिस्टा पैकेज के साथ है, तो इसमें यहाँ पे मॉडलिस्टा की फ्रिल्स दी गई हैं, ऊपर ही मॉडलिस्टा की लाइट दी गई है। और इससे पहले मैंने कार का रिव्यू किया था, उसमें रिम्स भी मॉडलिस्टा वाले थे। बाकी टेलगेट आप बंद भी की फॉब से कर सकते हैं इस तरह से। इसकी ट्रंक के अंदर भी यहाँ पे स्पीकर्स दिए गए हैं। फिर इसके अलावा बैक पे की बात की जाए फीचर्स की, तो इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं। एग्जॉस्ट टिप्स इस गाड़ी में काफ़ी अनयूजुअल दी गई हैं और सिर्फ लेफ्ट पे ही है। राइट पे इसका एरिया बनाया हुआ है, लेकिन ये ब्लैंक है। आई एम नॉट श्योर वाई। टोयोटा कहता है ये कि यहाँ पे कोई सेंसर्स वगैरह आते हैं, इसलिए इसको खाली छोड़ा गया है। बाकी इसके अलावा बैक पे गाड़ी वाइपर ऑफर करती है, स्पॉइलर थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है एज़ कम्पेयर टू एनी प्रायर लैंड क्रूजर। यहाँ पे फीचर्स काफ़ी इंप्रूव कर दिए गए हैं, क्वालिटी इंप्रूव कर दी गई है, और यहाँ पे मोस्टली चीज़ें टच में आती हैं। पहले लैंड क्रूजर 200 सीरीज में बैक स्क्रीन टच में नहीं थी, अब टच में है। और इसके अलावा भी बाकी चीज़ें बहुत बेहतर कर दी गई हैं, ये सब मैं कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का टोटली रीडिज़ाइंड है और ये 3 स्पोक है। लेफ्ट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इसके MID के पीछे नेविगेट कर सकते हैं। राइट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये इसके क्रूज़ के हैं, और यहाँ से आप इसके गाने आगे पीछे कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील पूरा ही लेदर की फिनिश में है, और इस पर जो लेफ्ट और राइट पे ग्रिप्स हैं ये हीटेड हैं, यानी कि सर्दियों में गर्म होंगी और आपको सही कूजी सी फीलिंग देंगी। फिर इसके अलावा बाकी यहाँ पे वुड की ट्रिम्स दी गई हैं। और अगर बात कीजिए हेडलाइट के कंट्रोल की, तो इसकी फील भी थोड़ी सी डिफरेंट है। फॉग के कंट्रोल भी इसी के ऊपर आते हैं, और बाकी वाइपर भी इसमें रेन सेंसिंग है, जो कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ भी होंगे और अपनी स्पीड को कम और ज़्यादा भी करेंगे। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इसका काफ़ी वाइड है एज़ कम्पेयर टू 200 सीरीज़। इसमें 2 डायल्स दिए गए हैं, स्पीड लिमिट इसकी 180 km/h तक है, और बाकी सेंटर में स्क्रीन दी गई है जो कि पहले से बहुत बेहतर है। इस तरह से कि साइज़ के लिहाज से काफ़ी चौड़ी कर दी गई है, ग्राफिक्स भी इसके इम्प्रूव्ड हैं, और आपको स्टैट्स भी इस गाड़ी की बहुत सारी शो करवाती है। बट 200 सीरीज़ में स्क्रीन बहुत छोटी दी गई थी। ये वाली स्क्रीन आपको ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की स्टैट्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है।
टायर 10 ग्रेड स्पेस का यहीं पे दिया गया है, कंपास दी गई है और इसके अलावा यहाँ से आप इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में फिंगरप्रिंट सेंसर भी आता है जिससे आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, उसको भी कॉन्फ़िगर करने की सेटिंग्स यहीं पे दी गई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की तो ये इसकी पूरी ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है और पीछे एक हेड्स अप डिस्प्ले भी दिया गया है। हेड्स अप डिस्प्ले इस गाड़ी का अच्छा खासा कॉन्फ़िगरेबल है। इसमें आपको ये गाड़ी आरपीएम भी शो करवाती है, स्पीड भी शो करवाती है और लेन भी शो करवाती है। फिर ये गाड़ी रोड साइंस को भी रीड करती है और इन सारी चीज़ों को आप ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। ये चीज़ पहले सिर्फ LX 570 में आती थी बट उसमें भी इतनी कॉन्फ़िगरेबल नहीं थी। फिर इसके अलावा डैशबोर्ड में इसके 3 स्पीकर्स दिए गए हैं, सेंटर में एक सबवूफर है और इसके अलावा ये जो मल्टीमीडिया स्क्रीन है ये भी साइज़ के लिहाज से अच्छी खासी मैसिव कर दी गई है और इसके अंदर स्प्लिट स्क्रीन वाला सीन भी दे दिया गया है। यानी कि अगर मैंने क्लाइमेट कंट्रोल या गाड़ी की स्टैट्स निकाली हैं तो मेरे पास यहाँ पे वो शो हो रही होंगी और लेफ्ट वाले पैसेंजर को गाड़ी का मल्टीमीडिया या मैप वगैरह शो हो रहा होगा। फिर इसके अलावा सिर्फ जो स्क्रीन है ये एक ही मेन्यू पर स्टक नहीं है, अगर मैं इसको स्वाइप करूँगा नीचे की तरफ तो फिर मुझे गाड़ी एवरेज वगैरह शो करवाएगी, उसके ऊपर म्यूजिक शो करवाएगी, उसके ऊपर गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल है, उसके ऊपर गाड़ी की सीट की सेटिंग्स हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। सेम गोस फॉर पैसेंजर भी ये सेटिंग्स अपने पास निकाल सकता है इस तरह से। फिर इसके अलावा ये गाड़ी ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सारी की सारी चीज़ें ऑफर करती है। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसके एयर वेंट्स दिए गए हैं, क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल के बहुत सारे फीचर जो पहले नीचे आ रहे थे अब वो यहीं पे ऊपर मेन पे दे दिए गए हैं, तो इसको यूज़ करना आसान है। यहाँ पे इसकी हीटेड और कूल्ड सीट के कंट्रोल दिए गए हैं। ऑन करने पे सबसे पहले ये ऑटो पे जाती हैं और फिर क्लाइमेट कंट्रोल के हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करती हैं। अगर क्लाइमेट कंट्रोल हाई पे है तो ऑटोमेटिक सीट जो है वो बेसिकली बिल्कुल लो स्पीड पे चलेगी। अगर क्लाइमेट कंट्रोल हाई पे है तो गाड़ी हीटेड सीट्स ऑन करेगी, अगर लो पे है तो फिर कूल सीट्स ऑन करेगी। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं इसी स्क्रीन के और नीचे पे इसका ये मोड सेलेक्टर दिया गया है रोटरी डिज़ाइन में। इस गाड़ी में ड्राइविंग मोड्स टोटल 6 आते हैं, इको, कम्फर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट प्लस और फिर कस्टम। और ये सेटिंग्स आपको तब शो होंगे जब आप ड्राइव मोड को दबाएंगे, लेकिन उससे नीचे फिर एक MTS का बटन दिया गया है। MTS स्टैंड फॉर मल्टी टेरेन सिस्टम। इसको प्रेस करने के बाद अगर मैं इस ड्राइव को घुमाऊंगा तो ये गाड़ी मुझे MTS के मोड शो करवाएगी जो कि है ऑटो, डर्ट, सैंड, मड, डीप स्नो। और ऑटो पे ये गाड़ी खुद एडजस्ट करती है इन सब एरियाज के हिसाब से, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे डैक दिया गया है, डाउन असिस्ट कंट्रोल और फिर क्रॉल कंट्रोल। क्रॉल कंट्रोल को आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली ऑफ रोडने का क्रूज कंट्रोल है। गाड़ी कम से कम एरिया में टर्न कर सकती है टायरों को व्हील स्पिन करवा के। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए लेफ्ट साइड की तो यहाँ पे इसकी JBL की बैजिंग दी गई है जो कि शो करवाता है ऑब्वियसली कि इसमें साउंड सिस्टम JBL का है। ये भी एक इम्प्रूवमेंट है 200 सीरीज़ के ऊपर। फिर यहाँ पे CD का इंसर्ट दिया गया है जो कि मेरे ख्याल से ऑब्सोलीट हो चुकी है और यहाँ पे ये चीज़ ना ही आ रही तो बेहतर थी बट दी गई है। फेसबुक पे क्या पता यहाँ पे वायरलेस चार्जर आ जाए बट अभी नहीं दिया गया। फिर इसके अलावा नीचे की C2C पावर आउटलेट दिया गया है, USB का इंसर्ट दिया गया है, कार्ड का इंसर्ट दिया गया है और उससे पीछे इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है जो कि अभी भी ट्रेडिशनल है। बहुत सारी गाड़ियाँ ये अब इलेक्ट्रॉनिक ऑफर करने लग गई हैं बट इस कार के केस में ये सिंपल सा ही रखा गया है और आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं इस तरह से। फिर इसके अलावा इसके राइट साइड पे यहाँ पे इसकी 4x4 की सिलेक्शन दी गई है जो कि है H4 और L4 और उसके अलावा इसका डिफरेंशियल लॉकर भी दिया गया है यहाँ पे। फिर पार्किंग ब्रेक इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक कर दी गई है, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ऐसी 200 सीरीज 2021 तक इंस्टेंट हाथ से खींचने वाली पार्किंग ब्रेक ऑफर कर रही थी, तो इसमें ये एक स्टेप फॉरवर्ड है। फिर यहाँ ब्रेक होल्ड दिया गया है, कप होल्डर्स दिए गए हैं और इसके आसपास वाला सारा एरिया वुड के टेक्सचर में है। फिर उससे पीछे का सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि आप 3 तरफ से ओपन कर सकते हैं, ये एक और मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। पैसेंजर भी इसको ओपन कर सकता है, ड्राइवर भी ओपन कर सकता है और फिर बैक पे बैठे हुए लोग भी इसको बैक से इस तरह से ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। ये कूल बॉक्स है और इसको ऑन करूँगा तो यहाँ पे गाड़ी ठंडी हवा थ्रो करेगी और आपकी ड्रिंक्स वगैरह को ठंडा रखेगी। ये चीज़ भी एक एड ऑन फीचर होती है जो कि ZX में आती है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए सीट्स की तो सीट पीस गाड़ी की पूरी लेदर की फिनिश में है और ये परफोरेटेड है, यानी कि इसमें 5 होल्स दिए गए हैं और इसका फ़ायदा ये कि गाड़ी आपकी वेंटिलेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाती है, आपको प्रॉपर हवा घुसती हुई फील होती है। 200 सीरीज़ में ऐसा नहीं था, 200 सीरीज़ के होल्स बहुत छोटे छोटे से थे और वो बस नाम की वेंटिलेशन थी, ये प्रॉपर आपको फील देगी। फिर इसके अलावा इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं और इनमें लंबा सपोर्ट भी आता है और थाई सपोर्ट भी। फिर इसके अलावा विंडोज़ गाड़ी में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं। ड्राइवर की सीट में इसका मेमोरी फंक्शन भी आता है, साइड मिरर भी इसके रिट्रैक्टेबल हैं और इसके अलावा वैनिटी मिरर गाड़ी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती है। फिर इसके अलावा ऊपर यहाँ पे माइक्स दिए गए हैं जो कि आपकी ऑडियो के रिसेप्शन को काफ़ी अच्छा बनाएंगे और इसके सेंटर में फिर इसका ये रेयर मिरर दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। फिर यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी दिया गया है, केबिन लाइट्स दी गई हैं जिनको आप बटन से ऑन करेंगे
LX570 या LX600 में ये टच से ऑन होती हैं। और बाकी पीछे इसकी सनरूफ दी गई है। अब तक लैंड क्रूजर सनरूफ ऑफर कर रही है, जबकि रेंज रोवर्स वगैरह या इसके जो बाकी कंपटीशन है वो पैनोरामिक रूफ ऑफर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब टोयोटा को पैनोरामिक रूफ दे देनी चाहिए थी, बट अभी भी यहाँ पे नहीं आती। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रेंज रोवर्स वगैरह नंबर ले जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए स्काई में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, बैक पे डिसेंट है। LC200 सीरीज में मेरे ख्याल से ज़्यादा स्पेशियस थी। यहाँ पर मेरे पास लेग रूम सफिशिएंट है, बट अगर कोई बहुत लंबा बंदा यहाँ बैठेगा तो उसको इशू हो सकता है। हेडरूम इस गाड़ी में काफ़ी स्पेशियस है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि चौड़ाई में भी अच्छी खासी चौड़ी है, तो यहाँ पे 3 से 4 लोग भी बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। बाकी इसके फ्लोर बेड में थोड़ा सा हम दिया गया है, यहाँ पे सेंटर वाले पर्सन को पाँव रखने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट नॉनदलेस ये कोई बहुत ज़्यादा आपको एनॉय नहीं करेगा। और इसके अलावा फीचर भी इस गाड़ी में बैक पे बहुत अच्छे आते हैं। इस तरह से कि रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एयरवेंट्स दिए गए हैं सेंटर में, फिर पाँव पे भी एयरवेंट्स हैं, और यहाँ ऊपर भी एयरवेंट दिया गया है मुँह के ऊपर, जो कि आपके ऊपर काफ़ी अच्छे से हवा थ्रो करेगा। फिर इसके अलावा ये क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन है, यानी कि बैक पे दोनों पैसेंजर्स अलग अलग अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इन दोनों की सीट्स हीटेड के साथ साथ वेंटिलेटेड भी हैं। हीटेड सीट्स LC200 सीरीज में आती थी, बट वो सीट्स वेंटिलेटेड नहीं थी। अब यहाँ पे वेंटिलेशन का ऑप्शन भी दे दिया गया है। और इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे 2 C2C पावर आउटलेट दिए गए हैं, HDMI पोर्ट दिया गया है, सिग्नल लाइट दिया गया है, और इसके अलावा यहाँ पे 3.5 mm जैक्स दिए गए हैं और वॉल्यूम के नॉब्स दिए गए हैं। तो बेसिकली मैं अपनी मर्जी के लिहाज से यहाँ पे कोई मीडिया प्ले कर सकता हूँ और अपना हेडफोन लगा के अपना मीडिया खुद सुन सकता हूँ। ये एक अच्छी चीज़ है। और अब ये स्क्रीन भी टच में है, इनको मैं इस तरह से डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ। पहले इस गाड़ी में यहाँ पे एक रिमोट आता था, जो कि अब नहीं है। बाकी इसके सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं। और इसके अलावा स्क्रीन ऑब्वियसली इसकी फीचर्स के लिहाज से पहले से काफ़ी इंप्रूव्ड है ही। फिर इसकी रेयर सीट्स भी रिक्लाइनेबल हैं, इनको मैं अपनी मर्जी के लिहाज से काफ़ी हद तक एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से, या फिर इनको मैं काफ़ी हद तक लिटा भी सकता हूँ इस तरह से। बैक पे यहाँ पे एयरबैग्स भी दिए गए हैं, सीट बेल्ट्स दी गई हैं, ISOFIX के पोर्ट्स दिए गए हैं, JBL के यहाँ पे ट्विटर्स भी दिए गए हैं, और इसकी विंडोज सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि इनको मैं सिंगल टैप से फ्री रोल डाउन और रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 2 ऑफर होते हैं, 3.5 ट्विन टर्बो पेट्रोल और 3.3 ट्विन टर्बो डीजल। अब ये गाड़ी ट्विन टर्बो ही आती है और 3300 और 3500 आती है। पहले LC100 सीरीज या 200 सीरीज तक ये इंजन 4.7, 4.6 या फिर 5.7 लीटर V8 थे। ये गाड़ी V8 नहीं है, V6 है और ट्विन टर्बो चार्ज है। नेचुरली एस्पिरेटेड वो आखिरी गाड़ी थी। खैर ये गाड़ी LC200 से पिक के लिहाज से भी और एफिशिएंसी के लिहाज से भी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। ये गाड़ी आपको आराम से 6-7 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि मेरे ख्याल से इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से बहुत अच्छी एवरेज है। आपको फॉर्च्यूनर V20 के आसपास की एवरेज देती है, और शायद रिबॉन भी। तो इतनी बड़ी गाड़ी से आप इतनी एवरेज लें तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी अगर बात करें परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 409 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 473 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क, जो कि अगेन एक अच्छा फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। सेम यही इंजन LX600 के अंदर भी आता है। और इसके अलावा इस गाड़ी का जो इंजन नंबर है वो इसके हुड के नीचे दिया गया है। आप इसका प्लास्टिक वाला पार्ट उठाएंगे ट्विन टर्बो वाला, तो नीचे इसके इंजन नंबर की प्लेट दी गई होती है। बाकी ये गाड़ी क्योंकि टोयोटा है तो इसके इंजन काफ़ी ड्यूरेबल हैं। शुरू की गाड़ियों में कुछ इशूज़ आए थे और उनके रिकॉल आए हैं, बट स्टिल रिकॉल में भी जाके आप इंजन को सेट करवा सकते हैं। बाकी इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील इसमें अभी भी हाइड्रोलिक वाला आता है। बाकी ये गाड़ी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, ये सारी चीज़ें ऑफर करती है, जो कि इसके राइड को बेहतर बनाती हैं। और इसके इंजन पे के अंदर प्रॉपर हर जगह इंसुलेशन दी गई है। बोनट के अंदर भी इंसुलेशन है, बोनट इसका हाइड्रोलिक से ओपन होता है। और बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो है इस स्पेसिफिक गाड़ी में ये है 295, 35 और 24। इसमें 24 इंचेस का रिम लगा हुआ है, जो कि एक्सट्रीमली मैसिव है। कंपनी इसमें 20 इंचेस का रिम आता है, बट इसको ग्रेड करके 24 इंच किया हुआ है। और इसके टायर की प्रोफाइल सिर्फ 35 की भी है। ये लुक्स के लिहाज से तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, लेकिन ये सिटी यूज़ के लिहाज से रिकमेंडेड है। अगर आप इसको ऑफ रोडिंग पे लेके जाएंगे तो ये आपको तंग कर सकते हैं, इसके टायर बर्स्ट हो सकते हैं। खैर ये टायर सोर्स करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमारे पास भी अवेलेबल हैं, या फिर आपको मोस्टली दुकानों से मिल जाएंगे। 24 इंच तक कॉमन होता जा रहा है, स्पेशली इस तरह की गाड़ियों में। अगर आप वॉल्ट एडिशन लेक्सस लेते हैं तो उसमें भी 24 इंच का रिम आता है, जो कि हमने ऑलरेडी रिव्यू की हुई हैं। खैर ये रिम लियोन हार्ड रेट के हैं और ऑब्वियसली लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे और बैक पे चारों बड़ी डिस्प्ले ऑफर करती है। फिर इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड वगैरह भी आते हैं। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।